बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपीज़। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आया वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हम बेसन का सालन बनाएंगे। मुझे यकीन है कि आज तक आपने पहले कभी भी अपने घर में बेसन का सालन नहीं बनाया होगा। आज मैं आपको बेसन के सालन की ऐसी रेसिपी दूंगा कि घर के तमाम अफराद इसे बहुत पसंद भी करेंगे और गर्मियों के मौसम में ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। आप इसे बना के एक मरतबा इस ना चीज़ की रेसिपी अपने घर में बनाइएगा, आप कहेंगे कि वाकई दादा तारिक भाई ने कोई बेसन के सालन की रेसिपी दी है। बहुत कमाल की रेसिपी है। आएँ अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और ऊपर कढ़ाई चढ़ा दी है और आँच को रखा है मैंने मीडियम। हाफ कप से थोड़ा सा कम मैं इसमें ऑयल डाल दूंगा। एक टुकड़ा मैंने दालचीनी का लिया है, 3 अदद मैंने लौंग लिए हैं, एक बड़ी इलायची ली है, इनका मुंह खोल दिए, ये डालेंगे सबसे पहले। और इसे सिर्फ 15 से 20 सेकंड के लिए मैं फ्राई करूंगा ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू इस ऑयल में जज़ब हो जाए। जी मैंने खड़े मसालों को ऑयल में 15 से 20 सेकंड के लिए फ्राई कर लिया है। अब मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के ये प्याज लिए हैं, इन्हें मैंने बारीक काट लिया है, ये डाल दूंगा। और इसे मैं हल्की आंच पे टीपिंग करना है। आपने इसे डार्क ब्राउन नहीं कर देना, ना इसका कोई कलर चेंज करना है। ये हल्का सा हम इसे टीपिंग करेंगे। ये मुझे 2 से 3 मिनट लगेंगे। जी मैंने 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से प्याज़ों को फ्राई कर लिया है और ये हमारे हल्के से टीपिंग हो गए हैं प्याज। टेबल स्पून ये अदरक लहसुन का पेस्ट है और 1 अदद बड़ी हरी मिर्च है, इसे मैंने कूट लिया था, ये डाल देंगे। और अदरक लहसुन को मैं अच्छे तरीके से फ्राई करूंगा कम से कम 1 से 2 मिनट, ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और एक प्यारी सी खुशबू मेरे पूरे किचन में महक जाए। मैंने अदरक लहसुन को 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है और बहुत ही प्यारी सी एक खुशबू आना शुरू हो गई है। अब इसमें थोड़ा सा मैं पानी इसलिए डालूंगा ताकि ये ज़्यादा जल ना जाए। हाफ़ टी स्पून मैंने नमक लिया है, नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून मैंने सुरख मिर्च लिया है और हाफ़ टी स्पून मैंने खुशक धनिया लिया है और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम मैंने हल्दी ली है। ये मसाले इसमें डाल देंगे और मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगा। जी मैंने तमाम मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है और मैंने 1 अदद बड़े साइज़ का ये टमाटर था, इसे मैंने बारीक काट दिया, ये डाल देंगे। और टमाटरों को मैं 1 से 2 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई करूंगा ताकि टमाटरों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। मैंने 1 से 2 मिनट अच्छे तरीके से टमाटरों को फ्राई कर लिया है और जो टमाटरों को कच्चापन था वो भी ख़त्म हो गया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा मज़ीद पानी डालूंगा और इसे मीडियम टू लो आंच पे मैं 5 मिनट के लिए ढाँप के रखूँगा ताकि तमाम चीज़ें एक जान हो जाएँ और इंशाल्लाह 5 मिनट के बाद मिलते हैं। जी मुझे ढाँप के रखे हुए 5 मिनट हो गए। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये लें जी, हमारा बेहतरीन ये तमाम मसाला एक जान हो चुका है। 4 टेबल स्पून इसमें मैं दही डाल दूंगा और 1 से 2 मिनट अच्छे तरीके से इसे फ्राई करूँगा ताकि दही का कच्चापन ख़त्म हो जाए और आँच को मैं थोड़ा सा तेज़ कर दूँगा। इस मसाले को अच्छी तरीके से मैं इसकी भुनाई कर दूँगा। जी मैंने तमाम मसाले की 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है और इसका ऑयल भी लागू होना शुरू हो गया। अब ये 1 टीस्पून ज़ीरा है, ये मैं इसमें डाल दूंगा। ये आज आपने मेरे तरतीब से आपने बेसन का सालन बनाना है, इंशाल्लाह तमाम लोग प्लेटें चाट जाएंगे। मैंने ज़ीरा डाल के भी 1 से 2 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। अब इसमें मैं तकरीबन 1 गिलास पानी डाल दूंगा। अभी फ़िलहाल मैं ढाँप के इसे एक तरफ रखूँगा, हम बेसन की तरफ आते हैं। जी मैंने 1 बाउल ले लिया है और 1 कप मैंने बेसन लिया है। ये 125 ग्राम बेसन है और एक मरतबा इसे स्ट्रेनर की मदद से मैं छान लूँगा। एक मरतबा आप ज़रूर छान लीजिएगा क्योंकि गर्मियों का मौसम है, कोई इसमें सुसरी वगैरह कोई चीज़ होती है तो वो निकल जाएगी। जी मैंने बेसन को अच्छे तरीके से छान लिया है। थोड़े से मसाले मैंने डालने हैं। मैंने हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम मैंने नमक लिया है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और थोड़ी सी मैंने हल्दी ली है और मैंने हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम मैंने ये सुरख मिर्ची ली है। आज की रेसिपी के लिए जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ ये परफेक्ट है, इसी तरह ही आप बनाइएगा। ये मैं डाल दूँगा और मैं अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को मिक्स कर दूँगा। जी मैंने तमाम मसाले बेसन में मिक्स कर दिए हैं अच्छी तरीके से। अब आपने थोड़ा थोड़ा करके पानी इतना डालना है कि इसे हमने आटे की तरह इसकी गुंदाई करनी है। इसे हमने बेसन को पतला नहीं बना देना। ये देखिए मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालता जा रहा हूँ और आटे की तरह इसकी गुंदाई होती जा रही है। आपने चम्मच के ज़रिए या स्पैचुला की मदद से या आप हाथ की मदद से बेहतर तरीके से जैसे आप समझते हैं
आप इसकी अच्छे तरीके से गुंदाई करनी है। अच्छे तरीके से गुंदाई कर ली है हाथ की मदद से, जैसे आपने आटा गूंदना है इसी तरह ही आपने इसकी गुंदाई कर देनी है। अब इसमें 1 टेबलस्पून इसमें ऑयल डाल दूंगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगा। मैंने बेसन की अच्छे तरीके से गुंदाई कर ली है। मैं थोड़ा सा बेसन उठाऊंगा और इसे हाथ की मदद से ऐसे मैं गोल कर दूंगा। मैंने लंबाई के रुख से गोल कर दी है। अब हाथ पे थोड़ा सा मैंने बेसन लगाना है और थोड़ा सा ऐसे गोल करके इसकी आपने छोटे छोटे ऐसी गोलियां बना लेनी है। मैं अलग प्लेट में डालता जाऊंगा, ये थोड़ा सा मैं आपको करीब से भी कैमरे की, ये आपने छोटी छोटी ऐसे गोलियां बना लेनी है। और इसी तरह मैं और बैटर उठाऊंगा और ये छोटी छोटी ऐसे आपने गोलियां बनानी है। आपने छोटे छोटे पीस करके गोल आपने थोड़ा सा फिर बेसन लगाना है और हाथ की मदद से ऐसे आपने गोल कर लेना है। जैसे पेड़े को नहीं गोल करते ऐसे आपने गोल कर लेना है और आपने इस तरह की गोली तैयार कर लेनी है। मैं आपको थोड़ा सा प्लेट की मदद से कैमरे की आंख के बिल्कुल करीब से भी चेक करवाता हूँ। ये देखिएगा, ऐसी आपने गोलियां बना लेनी है। इसी तरह मैं अपने तमाम बेसन को छोटे छोटे पीस में गोलियां बना के आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। आगे क्या करना है फिर मैं आपको बताऊंगा। बड़ी कमाल की और बड़ी मज़ेदार रेसिपी होने जा रही है, आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है। जी मैंने तमाम बेसन की गोलियां बना ली हैं। अब इसे मैंने अलग प्लेट में निकाल लिया है। इसे अब एक तरफ रखूँगा। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और ऊपर फ्राई पैन चढ़ा दिया और आधा कप मैंने ऑयल का डाल दिया और आँच रखी है मैंने मीडियम। अब जो बेसन की हमारी गोलियां हैं ये मैं एक एक करके इसमें डाल दूंगा और आपने इसे मीडियम आंच पे इसे फ्राई करना है। जी मुझे 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब इसमें गोलियों को पलटा दूंगा ताकि दोनों तरफ से ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएं। जी मीडियम आंच पे बेसन की जो गोलियां हैं मुझे फ्राई करते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं और ये मुकम्मल अच्छे तरीके से फ्राई हो गई हैं। अब इसे मैं चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ करूँगा और ये बेसन की गोलियाँ मैंने बाहर प्लेट में निकाल। हमारी बेसन की गोलियाँ बेहतरीन ये लाइट ब्राउन हो गई हैं और इसे मैंने 5 मिनट तकरीबन लगे हैं मुझे दोनों तरफ से फ्राई करते हुए। मैंने चूल्हे की फ्लेम को दोबारा ऑन कर ली है और दोबारा वो कढ़ाई ऊपर चढ़ा दी है। इसके अंदर हमने 1 गिलास पानी डाल दिया था। अब इस मसाले को दोबारा मैं थोड़ा सा गर्म करूँगा। हमारा गर्म हो गया है। अब ये बेसन की जो गोलियाँ जिन्हें हमने पहले फ्राई कर लिया था ये मैं इसमें डाल दूँगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगा। अब मैंने इसे ढाँप के 5 से 6 मिनट के लिए पकाना है। मुझे ढाँप के पकाते हुए 5 से 6 मिनट हो गए। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये ले जी हमारा बेहतरीन बेसन का सालन तैयार हो गया और ये बेहतरीन ग्रेवी भी देखिएगा कैसी कमाल की बनी है और ये बेसन की गोलियां मुकम्मल अंदर तक कुक भी हो चुकी हैं। चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ करूंगा और थोड़ा सा मैं कढ़ाई को कैमरे के बिल्कुल करीब ले जाके आपको चेक भी कराता हूँ। ये देखिएगा कितना ज़बरदस्त और कमाल का सालन बना है और इस वक्त बहुत ही प्यारी खुशबू मेरे पूरे किचन में महक चुकी है। मैंने कसूरी मेथी ली है, इसे मैं हाथ से थोड़ी सी मसल के ये डाल दूंगा। इसका जायका बहुत ही कमाल का आएगा और ½ टीस्पून ये थोड़ा सा गर्म मसाला ये भी डाल देंगे और ये आखिर में थोड़ा सा धनिया ये भी डाल देते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और मेरी वीडियो को आगे ज़रूर शेयर किया करें। ये आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है और ये बहुत ही कमाल का सालन बना है और बहुत ही मज़ेदार सालन बनता है। आपने मेरे तरीके से एक मरतबा ये बेसन का सालन बनाना है, कहेंगे कि वाकई दादा तारक भाई ने कोई नई रेसिपी दी है। अब इसे मैं 5 मिनट के लिए ढाँप के रखूँगा और डिश आउट करके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैंने अपनी रेसिपी को डिश आउट कर दी है और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने इस तरह कभी भी बेसन का सालन नहीं बनाया होगा। ये बहुत ही मुनफरिद और नायाब रेसिपी है। अगर ये मेरी कावश ये मेहनत आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और मेरी वीडियो को आगे ज़रूर शेयर किया करें। अब अपना भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।